दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आईसीसी ने की लोकसभावार समन्वयकों की नियुक्ति। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभाओं पर नियुक्त किए गए हैं समन्वयक और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभाओं के लिए भी समन्वयक तैनात किए गए हैं। तो प्रदेश चुनाव समिति और एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे ये समन्वयक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से एआईसीसी ने लोकसभावार समन्वयकों की नियुक्ति कर दी है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभाओं पर समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभाओं के लिए समन्वयक तैनात कर दिए गए हैं। प्रदेश चुनाव समिति और एआईसीसी को ये रिपोर्ट सौंपेंगे जो समन्वयक तैनात किए गए हैं। तो इसी खबर पर सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सौरभ, एआईसीसी ने लोकसभावार समन्वयकों की नियुक्ति कर दी है, जानकारी दें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभाओं पर समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं और एआईसीसी ने लोकसभावार समन्वयकों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश चुनाव समिति को, एआईसीसी को ये जो समन्वयक बनाए गए हैं वो रिपोर्ट सौंपेंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभाओं पर समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 11 लोकसभाओं पर समन्वयक नियुक्त कर दिए गए। तो चलिए हमारे साथ नवीन सिंह जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। नवीन, एआईसीसी ने अब समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरीके से डूब चुकी है। एआईसीसी ने सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं को उसमें जगह मिली। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया। मध्य प्रदेश की चुनाव समिति और मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का भी ऐलान कल रात में ही एआईसीसी ने किया है। और अब इसके बाद लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारी कई सारे नेताओं को दी है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 की 29 सीटों पर पूर्व मंत्रियों, मौजूदा विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी बड़े चेहरे हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है और ये सभी जो समन्वयक हैं वो सीधे तौर पर प्रदेश की चुनाव समिति और आला कमान को रिपोर्ट करेंगे। ये देखेंगे किस तरीके से रणनीति वहां बनानी है और जो कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है क्या उसके मुताबिक वहां काम हो रहा है। कैंडिडेट के खिलाफ कौन पार्टी के भीतर विद्रोह कर रहा है या भीतरघात की कहीं आशंका है तो उसकी भी रिपोर्ट सीधे तौर पर कोऑर्डिनेटर, आला कमान को और प्रदेश चुनाव समिति को देंगे। देखिए, मुरैना में जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। नितेंद्र सिंह राठौर को भिंड की जिम्मेदारी दी गई है जो अनुसूचित जाति। जी नवीन, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 11 लोकसभाओं के लिए समन्वयक बनाए गए हैं। तो सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की जानकारी देने के लिए। तो सौरभ, किस तरह से ये रणनीति बनाई गई है और किस तरह से रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि अब समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभाएं हैं और इस 11 लोकसभा में आप देखिए कि 5 जो है एसटी और एससी के लिए आरक्षित है और कुल मिला के 11 जो ऑब्जर्वर हैं, समन्वयक है, वो बना दिए गए हैं। और उसमें आप देखिए कि जो जिले के प्रभारी रह चुके हैं इससे पहले कि उन लोगों को जो है जगह दी गई है या जिला अध्यक्ष रह चुके हैं उन्हें जगह दी गई है। आप सरगुजा में देखिए पवन अग्रवाल, रायगढ़ में मधु सिंह, जांजगीर चांपा में बैजनाथ चंद्राकर, कोरबा में सुभाष दुप्पड़, बिलासपुर पीयूष कोसरे, राजनांदगांव दीपक दुबे, दुर्ग पदम कोठारी, रायपुर राजेंद्र साहू, महासमुंद राजेश यादव, बस्तर नरेश ठाकुर और कांकेर में रवि घोष को जो है समन्वयक बनाया गया है। और निश्चित रूप से देखिए कि कांग्रेस की तैयारी जो है बहुत तेजी से चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, और खासकर जहां पर अलायंस नहीं होना है, जो इंडिया का ऐलान जो है कई जगहों पर होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये खबरें आ चुकी है कि 11 लोकसभा में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही जो है चुनाव लड़ेगी। तो इस लिहाज से जो है कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति करके और तमाम जिम्मेदारी देकर के ये तैयारी की है। और जैसे कि आप देखिए कि 11 तारीख को ही सचिन पायलट भी आ रहे हैं, जो प्रभारी हैं, नवनियुक्त प्रभारी हैं, उनका भी स्वागत किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी की भी जो है नियुक्ति की गई है, जिसमें दीपक पैच को पीसीसी चीफ को भी कोई चेयरमैन बनाया गया है। इसी तरीके से 18 जो सदस्य हैं वो भी बनाए गए हैं। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो है किस स्तर पर तैयारी की है
और जिससे लगता है कि उनको इस तैयारी के कारण जो है कांग्रेस को जो फायदा हो सकता है। आप देखिए कि जब से छत्तीसगढ़ गठन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई ज्यादा जो सीटें हैं वो नहीं जीत पाए हैं। अभी 2 ही सीटें हैं 11 में। आप देखिए, एक लोकसभा जो है कोरबा लोकसभा है और एक बस्तर लोकसभा है जहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। इससे पहले की भी अगर कुछ हिस्ट्री देखें तो कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं रहा है कांग्रेस का। और इससे पहले कि हम जो है यहाँ पर बात करें और स्मरण देखें तो कई बार जो है कांग्रेस ने ये कोशिश जरूर की है। आप देखिए कि 2018 में ही 68 सीटें जो है कांग्रेस जीती थी। 2018 दिसंबर में सरकार बनी और उसके 5 महीने बाद आप देखिए लोकसभा चुनाव हुए तो 9 सीटों पर जो है जो लोकसभा की 9 सीट है वो कांग्रेस हार गई। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए कोई अच्छा खासा छत्तीसगढ़ नहीं रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का यह दावा है कि इस बार परफॉर्मेंस जो है 2019 के अपेक्षाकृत इस बार अच्छा रहेगा। जी सौरभ, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और लिस्ट भी हमारे दर्शकों के सामने है जो AICC ने जारी की है। तो नवीन हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी मैं। तो नवीन, 29 लोकसभाओं पर नियुक्त किए गए हैं समन्वयक। यहाँ किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, किन किन नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल है? देखिए, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और इन 29 सीटों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कई सारे पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। मोरैना में जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। ये वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं जयवर्धन सिंह, मौजूदा विधायक भी हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। भिंड से जो कि आरक्षित सीट है उसके वहाँ नितेंद्र सिंह राठौर को जिम्मेदारी दी गई है, विधायक हैं। ग्वालियर में विपिन वानखेड़े को जिम्मेदारी दी गई है, एक्स MLA हैं, पिछली टर्म में ये विधायक रहे हैं। गुना में लाखन सिंह है। लाखन सिंह इससे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। टीकमगढ़ में फूल सिंह बरैया को जिम्मेदारी दी गई, विधायक हैं। दमोह में लखन घनघोरिया को जिम्मेदारी दी गई है, ये पूर्व मंत्री हैं। संजय यादव को खजुराहो में जिम्मेदारी दी गई है। सतना की तरुण भानोट को दी गई है। रीवा की रजनीश सिंह है। विनय सक्सेना को सीधी की जिम्मेदारी दी गई है। बैतूल लोकसभा सीट के लिए आरिफ मसूद को जिम्मेदारी दी गई जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं भोपाल से। खंडवा में RK दोगने को जिम्मेदारी दी गई है। खरगोन में रामलाल मालवीय हैं जो कि आरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। इंदौर से बाला बच्चन को जिम्मेदारी दी गई। तो इस तरीके से 29 सीटों पर सारे बड़े चेहरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो हैं, जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, उन सबका डिप्लॉयमेंट किया गया और सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 29 की 29 लोकसभा सीटों को जीतना है। AICC की रणनीति के मुताबिक काम करना है। प्रदेश की जो इलेक्शन कमिटीज हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमिटीज हैं, स्टेट इलेक्शन कमिटीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के मैसेज की डिलीवरी हर व्यक्ति तक होनी है। तो ये तमाम जिम्मेदारियों के साथ उनको मैदान में उतारा गया है, उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही साथ इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि कहीं जो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी हो उसको कोई डैमेज ना कर सके। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जो भीतरघात होने की कहीं आशंका नजर आए तो उसको सही समय पर उसको मैनेज करना, आला कमान को उसके बारे में रिपोर्ट करना, समझाइश देने के अलावा कास्ट फैक्टर वहां पर क्या है, बीजेपी सरकार की नाकामियां किस तरीके से वोटर्स के बीच में लेकर जानी है, मध्य प्रदेश सरकार की नाकामियों के अलावा जो उनकी जन विरोधी नीतियां हैं उसको कैसे कैश कराना है और कैसे चुनाव में माइलेज लेना है। तो ये सारी जिम्मेदारियां लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के पास हैं। और जैसे कि हम लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट में जिन जिन लोग के नाम हैं ये सभी बड़े अनुभवी लोग हैं। चूंकि पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, युवा जोश भी है, साथ साथ अनुभव को भी शामिल किया गया है। जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं कुछ कई सारे सीनियर्स भी हैं जिनको कोऑर्डिनेटर बनाए गए। लखन घनघोरिया 4 से 5 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। ऐसे भी कई सारे बड़े नाम हैं। कुछ फ्रेशर भी हैं, कुछ एक बार के विधायक भी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ये लिस्ट देखने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि आलाकमान ने युवा जोश और अनुभव दोनों को ही साथ में साधने की कोशिश की है, संतुलन बनाने की कोशिश की है। जी नवीन, तो एक बार चलिए अब छत्तीसगढ़ का भी फिर से रुख कर लेते हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ बने हुए हैं। तो सौरभ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार है, यानी कि जाहिर सी बात है कि चुनौतियां काफी होंगी कांग्रेस के लिए। तो समन्वयकों के सामने अगर बात की जाए तो क्या क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो चैलेंजेस यही है कि अभी वर्तमान में कांग्रेस की हार हुई है और कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है इन लोगों को, 11 नेताओं को 11 लोकसभा की, तो सबसे फर्स्ट तो अभी ये बैठक करने जाएंगे। फिर वहां पर तमाम जो तैयारी हो रही है उसको लेकर जो है जायजा करेंगे। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं इनके सामने भी। हालांकि ये जो है
इनको जिम्मेदारी केवल एक लोकसभा की होगी। तो ऐसे में वो जो सीधे तौर पर प्रदेश इलेक्शन कमेटी जो दीपक बैच हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी ये रिपोर्ट सौंपेंगे और जो इलेक्शन कमेटी के तमाम जो बैठक होगी उसमें फिर ये निर्णय लिया जाएगा। तो अभी की खबर यही है कि ये जो 11 जो नेता हैं उनको जगह दी गई है। अब देखिए कि बैजनाथ चंद्राकर, जहांगीर चापा जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको ये बनाया गया है। रवि घोष जो पहले भी प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, प्रभारी महामंत्री रह चुके हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कांकेर के। तो वरिष्ठ नेताओं को ही बनाया गया है। जैसे पदम कोठारी जो जिला अध्यक्ष रहे हैं राजनांदगांव के, उनको बनाया गया है आपके यहाँ पर। जी सौरभ, तो चुनौती काफी देखने को मिलेगी। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, सौरभ सिंह परिहार और नवीन सिंह, हमारे दोनों ही संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।